बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। जो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ वो बरसात में और रोज़े में बहुत अच्छी लगती है, माह रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा। इसके लिए मैंने बहुत पतले प्याज काट लिए, साथ ही पुदीना, हरा धनिया और पालक, और पतले पतले जो है ना मैंने काट लिए आलू। आप चाहे तो कद्दूकश कर सकते हैं, मैंने आपके लिए ही इस तरह की रेसिपी इजी रखी कि कद्दूकश करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह भी वो रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। इसे फैला लें किसी भी परात में। उसके ऊपर जो है मैंने डाल दिया बेसन। आपने बस इतना बेसन रखना है कि ये जुड़ जाए आपस में, और साथ पानी भी साथ साथ डालेंगे, पर अभी नहीं। इसके अंदर फिर अजवाइन डाल दी मैंने, फिर मैंने इसमें नमक डाला, कलौंजी डाली, अनार दाना डाला, हल्दी डाली, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, दड़ा मिर्च डाली, बना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला, फिर और इसमें जो है मैंने नमक डाला, मतलब जो चीज़ें नॉर्मल, और कलौंजी डाली, बस ये चीज़ें डाली। थोड़ा सा काला नमक डाला तो, और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल के इसको मैंने हल्के हाथ से, मतलब ठंडे पानी से गूंद लिया। और जितनी देर में आपका ऑयल गर्म होगा उतनी देर में आपका ये मिक्सचर भी रेडी हो जाएगा। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं, हमको मैं शायद आपको बताना भूल गई। आपने इसको इतना मिक्स करना है और जो है ना 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप देखिएगा कि माशाल्लाह से आपका मिक्सचर इतना मज़े का बनेगा। बस ये है कि आपका पानी टैप वाटर हो, आप टैप वाटर ले लें, ज़रूरी नहीं है कि गर्म हो। गर्म पानी नहीं लेना, नॉर्मल पानी लें और इसको भून लें। ये आपके फटाफट से जो है ना तैयार हो जाते हैं और नहायत ही ईजी होते हैं आपको। और इसे कहते भी लच्छा पराठा कहने लगी थी, लच्छा पकौड़ा कहते हैं। और मैं अभी थोड़ा सा और डाल रही थी क्योंकि बेसन इसके अंदर जो है मुझे थोड़ा कम लग रहा था। मतलब आपने बेसन साथ रखना है, जितना जितना आपको चाहिए आप साथ साथ डालते रहें और मिक्स करते रहें। और आपका ऑयल भी इतना गर्म होना चाहिए कि बस नॉर्मल गर्म, ज़्यादा गर्म होगा ना तो पकौड़े ऊपर से कलर हो आ जाएगा उनमें और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। और इसके लिए नीम गरम तेल चाहिए होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह, और मैं पकौड़े किस तरह डाले वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। ये मेरा बेसन हो गया था, मैंने जो है ना इसको अभी आपके सामने डालूंगी, मतलब ऑयल में। ऑयल भी बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल आंच पे। एक एक करके मैं डाल रही थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। मतलब मैंने अभी इसके अंदर सिर्फ पहले स्टार्टिंग में 4 डाली, क्योंकि जैसे बताइए लच्छा पकौड़े हैं। और लच्छा पकौड़े जो होते हैं ना वो थोड़े खिले खिले होते हैं, मतलब थोड़े चौड़े चौड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और उनमें जो है ना वो इसलिए उनको स्पेस चाहिए होती है, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े ही रखे। और आपको मैं करीब से भी दिखा रही अपना बेसन, के मेरा बेसन ज़्यादा नहीं था ना ही कम था, और यूँ पकौड़े जो हैं अच्छे बनते हैं। आपने इनको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आपने इस तरह इन्हें हिलाना है। आप देखिएगा कि आपका भी इसी तरह ही बनेंगे, नहायत क्रिस्पी, नहायत मज़ेदार। और मतलब ये ना हम बाज़ारों में लाइनों में लग के जो है ना लेते हैं पकौड़े, मतलब हमें लच्छा पकौड़ा खाना है, पर आप घर में बनाएं। एक तो टाइम सेव होगा, एक बचत होगी, और एक तो हाइजीनिक तरीके से बनेंगे। और आप बनाइएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। मेरे अपने प्यार भरी जो राय का भी इज़हार किया करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करें, और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और ज़रूर 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 मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ये लच्छा पकौड़ा कैसे लगे। आप सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक, रोज़ा मुबारक, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।